नमस्ते बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं विश्व में परिवहन के बारे में। पूर्व के वीडियो में हमने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रेल मार्ग परिवहन के बारे में। रेलों का जो विकास है वह सड़कों के बहुत बाद में हुआ है। प्रथम जो रेल मार्ग है वह 1835 में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1835 में इंग्लैंड में हुआ, जबकि जो पहली रेलगाड़ी है वह मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में चली और जिसके चालक उसके निर्माता स्वयं जॉर्ज स्टीफेंसन थे। तब से रेल मार्गों ने विश्व के सभी देशों में बड़ी प्रगति की है। अर्थात रेल मार्ग का जो सर्वप्रथम जो निर्माण हुआ था वह इंग्लैंड में 1835 में हुआ था और जो पहली रेलगाड़ी चली वह मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य में हुई। विश्व में रेल मार्गों का जो सघन घनत्व है वह पश्चिमी यूरोपीय देश तथा उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। संसार में सर्वाधिक रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं वह इस तरह से हैं। पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, तीसरा है कनेडियन नेशनल रेल मार्ग, चौथा सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, पांचवा ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, छठा है केप काहिरा रेल मार्ग, सातवां ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, आठवां ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, नवा है बीजिंग कैंटन रेल मार्ग और पांचवा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इस रेल मार्ग का निर्माण 1891 में आरंभ हुआ और 1916 में बन करके तैयार हुआ। वर्तमान में यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक 9,322 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसके जो प्रमुख स्टेशन हैं यहाँ हम देख सकते हैं मानचित्र में। जो प्रमुख इसके स्टेशन हैं वह है मास्को, कजान, उफा, येक्तरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोब्रासिवस्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगार्स्क, इर्कुटस्क, चीता और जो अंत में यह है वह खबारोवस्क से होकर के प्रशांत महासागर में के तट को जोड़ता है। यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को तक पहुंचता है तथा मास्को से वोल्गा पर स्थित कजान नगर को मिलाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर मास्को को इस कजान से जोड़ता है और कजान से यह रेल मार्ग साइबेरिया के मैदानी भाग में प्रवेश करता है और ओमस्क नगर पहुंचता है। ओमस्क नगर ओब नदी की सहायक जो एटिश नदी है उसके तट पर स्थित साइबेरिया का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। ओमस्क से रेल मार्ग जो है वह ओब नदी के तट पर स्थित नोवोसिबिर्स्क पहुंचता है। तत्पश्चात येनिसी नदी पर स्थित क्रास्नोयार्स्क या नोवोसिबिर्स्क और यहाँ है क्रास्नोयार्स्क जो कि येनिसी नदी पर स्थित है। फिर बेकाल झील के पूर्व में स्थित इर्कुटस्क नगर पहुंचता है। साइबेरिया में आर्थिक विकास बढ़ने के साथ साथ एक नवीन मार्ग की आवश्यकता जब प्रतीत हुई तो इसी कारण से मास्को से इस मार्ग के समानांतर एक अन्य रेल मार्ग का भी निर्माण किया गया है जो कि मैग्निटोगस्क, बर्नाल, नोवो केजनेस्क के औद्योगिक नगरों से होता हुआ इर्कुटस्क के समीप पुनः इसी मार्ग में मिल जाता है। यह द्वितीय मार्ग कुजनेत्स्क के जो कोयला क्षेत्र हैं उनको मैग्निटोगस्क के औद्योगिक एवं निकट के लो अयस्क क्षेत्र से मिलाता है। यहाँ इस रेल मार्ग के द्वारा पश्चिम से लोहा तथा पूर्व से कोयले का परिवहन किया जाता है।
इस तरह से जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वह रूस के मॉस्को नगर को चीता, जो कि दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है रूस के, उससे मिलाता है। दूसरा जो प्रमुख रेल मार्ग है वह है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वह इसका निर्माण जो है 1882 से 86 में पूरा किया गया और यह कनाडा के पूर्वी सिरे पर न्यू ब्रिन्स राज्य जो है उसके सेंट जॉन हैलिफैक्स को मॉन्ट्रियल नगर का संपर्क देश के पश्चिमी छोर पर स्थित वैंकूवर नगर से स्थापित करता है। यहाँ पर पश्चिमी तट पर वैंकूवर नगर है। इस वैंकूवर नगर को पूर्वी तट पर स्थित मॉन्ट्रियल और हैलिफैक्स, जिसे कि सेंट जॉन भी कहते हैं, को मिलाता है। इस रेल मार्ग की लंबाई 7050 किलोमीटर है। कनाडा जो है उसका जो प्रमुख व्यापारिक नगर मॉन्ट्रियल है। सर्दियों में सेंट लॉरेंस नदी के जम जाने से इस रेल मार्ग की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। मॉन्ट्रियल के पश्चात यह ओटावा नदी के तट पर स्थित देश की जो प्रमुख राजधानी है ओटावा, वहाँ पर यह रेल मार्ग पहुँचता है। यहाँ पर ओटावा है, मॉन्ट्रियल से यह ओटावा पहुँचता है। ओटावा में लकड़ी, लुगदी आदि वन उपजों का प्रमुख बाजार है। यहाँ से यह मार्ग ह्यूरन झील के उत्तर में स्थित मुख्य खनिजों की मंडी सडबरी नगर स्टेशन पहुँचता है। ओटावा से सडबरी, यह जो सडबरी नगर है यहाँ से कनाडा के प्रेरी प्रदेश में रेल मार्ग प्रवेश करता है, जहाँ गेहूं के विस्तृत खेत स्थित है। यह मार्ग विनिपेग नगर को जोड़ता है। विनिपेग गेहूं की विशाल मंडी है। यहीं पर कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग भी मिल जाता है। विनिपेग, सडबरी से यह विनिपेग आया, जो कि गेहूं की एक विशाल मंडी है। और यहीं पर एक दूसरा जो रेल मार्ग है कैनेडियन रेल मार्ग, ये भी विनिपेग में ही कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग से मिल जाता है। विनिपेग के पश्चात यह रेल मार्ग सस्केचवान बेसिन और प्रांत, जो सस्केचवान जो राज्य है उसकी राजधानी रेजिना नगर पहुंचता है। यहाँ पर रेजिना नगर, तत्पश्चात यह रोकी पर्वतीय भाग में किकिंग दर्रे से होकर के फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित वैंकूवर नगर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर वैंकूवर नगर, जो कि फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है। इस तरह से यह जो नगर है वह वैंकूवर नगर वह महत्वपूर्ण बंदरगाह, सेवा एवं औद्योगिक नगर है। तीसरा जो रेल मार्ग है वह कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है। कैनेडियन जो पैसिफिक रेल मार्ग है उस पर यातायात के अधिक भार होने के कारण इसी के समानांतर कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, जो कि दूसरा प्रमुख रेल मार्ग है, उसकी स्थापना की गई। यह पूर्णतः कनाडा में स्थित है तथा सुदूर पूर्व पर स्थित हैलिफैक्स नगर को सुदूर पश्चिम तट पर स्थित प्रिंस रूपर्ट नगर से मिलाता है। यहाँ पर प्रिंस रूपर्ट है, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है और इसको हैलिफैक्स नगर से, यहाँ पर हैलिफैक्स नगर है और यहाँ है प्रिंस रूपर्ट, जो कि पूरी तरह से उत्तरी कनाडा में स्थित है यह रेल मार्ग। सर्वप्रथम यह जो रेल मार्ग है वह हैलिफैक्स से चलकर क्यूबेक नगर पहुंचता है, जो कि सेंट लॉरेंस पर उपस्थित एक प्रमुख बंदरगाह है स्थित। क्यूबेक से सीधा पश्चिम की ओर चलकर क्रोकेन तथा हियर्स नगर से होता हुआ विनिपेग नगर पहुंच जाता है। यह कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग भी आकर मिलता है। इस रेल मार्ग के सहारे कनाडा में जनसंख्या का सघन बसा प्रारंभ हुआ।
चौथा जो प्रमुख रेल मार्ग है वह है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।